हे बाबा, क्या आपको पता है नागपुर कभी महाराष्ट्र का हिस्सा था ही नहीं। और नागपुर एक ऐसा शहर है जो 100 साल तक के इंडिया के बिगेस्ट स्टेट का कैपिटल रह के इंडिपेंडेंट इंडिया में अपना कैपिटल स्टेटस गंवा चुका है। अब ये जानने के बाद आपके मन में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि जब नागपुर एक कैपिटल शहर था तो उसे उपराजधानी के नाम से क्यों जाना जाता है, और महाराष्ट्र स्टेट की एक असेंबली हमारे नागपुर में क्यों होती है। तो इसकी तारे कुछ जुड़िए इतिहास से। जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाने की प्रस्ताव रखा गया, तब उस टाइम का विदर्भ जो कि सीपी एंड बरार था, मराठवाड़ा और बॉम्बे स्टेट, ये तीनों रीजन्स में मराठी स्पीकिंग जनता थी और ये तीनों को एक साथ लाके एक महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म करने का प्रस्ताव रखा गया जिसका राजधानी मुंबई रहेगी। अब ये जब प्रस्ताव रखा गया तो विदर्भ की जो नेता मंडली थी उन्होंने इसका विरोध किया कि विदर्भ को एक अलग से स्टेट बने रहना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए महाराष्ट्र की नेता मंडली और विदर्भ की नेता मंडली जब एक साथ बैठी तो एक सलूशन निकला जिसका नाम है नागपुर पैक्ट, या मराठी में कहूँ नागपुर करार। एज पर दिस करार ऐसा डिसाइड किया गया कि नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी का दर्जा दिया जाएगा, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बेंच नागपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा और महाराष्ट्र असेंबली का एक सेशन नागपुर में रखा जाएगा फॉर मिनिमम 6 वीक्स, जिसपे एक्सक्लूसिवली विदर्भ के विषयों पे बात होगी। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि असेंबली विंटर में ही क्यों होती है, तो नागपुर की वेदर की तरफ अगर हम देखें तो विंटर कंपैरेटिवली काफ़ी सॉफ्ट होता है बाकी सारे सीजन्स से, तो इसीलिए नागपुर में विंटर असेंबली रखी जाती है। अब 6 हफ्तों की जब उसमें करार में लिखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर सैडली विंटर सेशन होता है 10 दिन 15 दिन के लिए। ये तो थी विंटर सेशन के इतिहास की बात, लेकिन आने वाले विंटर सेशन के बारे में आप लोगों को अपडेटेड रखने के लिए मैं शशांक गट्टेवार हे बाबा के साथ बने रहूँगा।